कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चली। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होनी थी चर्चा। आज कांग्रेस मना रही किसान विजय दिवस। देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रैली और कैंडल मार्च निकालने के निर्देश। कल पीएम ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी। अपराध, हथियार, साइबर क्राइम पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ दौरा। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे पिथौरागढ़। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। गोरखपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ। कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन ने दी मंजूरी। रॉयल गवर्नमेंट भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर के लिए 2 एकड़ निःशुल्क जमीन आवंटित। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सीतापुर दौरा। प्रादेशिक संस्कृत सम्मेलन में की शिरकत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। कृषि कानूनों के बाद अब सीएए को भी निरस्त करने की मांग। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा कि अब सरकार को सीएए भी निरस्त करना चाहिए। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा पीएम मोदी को सीएए को निरस्त करने के बारे में भी तत्काल विचार करना चाहिए। आजमगढ़ में शबाना आजमी ने कृषि कानून की वापसी पर किसानों को बधाई दी। कहीं सीएए और एनआरसी की वापसी के लिए भी तेज करना होगा आंदोलन। लखीमपुर केस में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा आरोपियों को बचाने में जुटी सरकार। अजय मिश्रा टेनी के मंत्री रहते हुए न्याय संभव नहीं। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने चुनावी स्वार्थ और मजबूरी के चलते तीनों कृषि कानून वापस लिए। दिल्ली में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बीजिंग ने ऐसे कई काम किए जिनसे समझौतों का उल्लंघन हुआ। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 355 है। ट्रेनों में जल्द ही फिर से मिलने लगेगा पका हुआ भोजन। कोरोना की वजह से बंद कैटरिंग सर्विस होगी शुरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना है बल्कि जीना सिखाना है। हमारा पंथ किसी की भी पूजा पद्धति को बदले बिना अच्छा इंसान बनाता है। लखनऊ में वसीम रिजवी का बयान। ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहते हैं। 10वीं और 12वीं परीक्षा के केंद्रों के लिए बोर्ड ने जारी किया निर्धारण नीति। DIOS की टीम करेगी जियो मैपिंग। अलीगढ़ में बिना कोरोना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगा राशन। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा ने यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी की साइट पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। जुर्माना भी लगाया। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कच्चे घर में घुसी। एक शख्स की मौत हुई। सिद्धार्थनगर में खाद की भारी कमी के चलते किसानों की परेशानी बढ़ी। मंत्री सतीश द्विवेदी ने आश्वासन दिया। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर वीर जवानों को नमन किया गया। देव दीपावली के मौके पर अलौकिक छटा देखने को मिली। संगम नगरी प्रयागराज में हजारों दियों की जगमगाहट देखने को मिली। औरैया के अजीतमल कोतवाली इलाके में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुत्तों का आतंक। आधा दर्जन आवारा कुत्ते मैदान में घूमते हुए दिखाई दिए। बागपत में लाइसेंसी पिस्टल को हाथ में लेकर लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ। श्रावस्ती में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ईंट की चट्टी से टकराई। एक की मौत हुई। बुलंदशहर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। प्रेमी के दिव्यांग पिता की हत्या के मामले में हल्का प्रभारी कुलदीप सिंह और बीच के सिपाही को निलंबित किया। बहराइच में देव दीपावली पर दीपों से जगमगाया सरयू घाट। 5100 दीप जलाकर अज्ञान के अंधकार को मिटाने का संकल्प लिया। कासगंज में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। मऊ में प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। बरेली में शख्स ने पत्नी को दिया 3 तलाक। सांवलापन बताया वजह। मेरठ में पुलिस ने की लूट की वारदात का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
रामपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 कार और 2 बाइक बरामद। औरैया में सेना के जवानों की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में मेजर समेत 6 जवान घायल। जौनपुर में अनियंत्रित ऑटो रिक्शा पलटा। हादसे में 8 लोग हुए घायल। हरदोई में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौत हुई। कासगंज में गंगा में डूबे 2 श्रद्धालु। गोताखोरों ने एक शख्स को बचाया। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने की अनोखी पहल। ई रिक्शा चालकों के लिए लगवाया फ्री हेल्थ चेकअप। प्रयागराज में 36वीं अखिल भारतीय प्राइज बनी इंदिरा मैराथन में सेना के जवानों ने मारी बाजी। जालौन में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रौनक। गुरुद्वारे में लंगर और कीर्तन का हुआ आयोजन। कनकेश्वरी नंदगिरी बनी उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य। फतेहपुर में शहीद स्मारक पर जलाए गए 1 लाख दीपक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा को दी कई सौगातें। देहरादून में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा किसानों की मौत हुई, उसका जवाब कौन देगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का हुआ जोरदार स्वागत। परिसंपत्ति विवाद सुलझाने के लिए यूपी गए थे धामी। पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। देहरादून में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस को अगले 5 साल भी विपक्ष में बैठने की तैयारी करनी चाहिए। देहरादून में रोजगार के नाम पर वोट बटोरने की कवायद में जुटे सियासी दल। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते 40 गांवों का आवागमन हुआ प्रभावित। उत्तरकाशी में जोगत मोटर मार्ग बंद होने से मुश्किल में जिंदगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद। शाम 6:45 पर कपाट बंद करने की तैयारी। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तैयारियां लगभग पूरी। 15 क्विंटल से ज्यादा गेंदे के फूलों से सजाया गया मंदिर। बिहार के सुपौल में आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। 1 दिवसीय भारत बंद के दौरान नक्सलियों का तांडव। झारखंड के टोरी लातेहार रेलखंड पर किया बम विस्फोट। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों के बंद का व्यापक असर। पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी झारखंड में खुलेआम हो रहा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। रांची में लगभग सभी दुकानें धड़ल्ले से दे रहे प्लास्टिक बैग। राजस्थान के जैसलमेर में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचला। 2 मजदूरों की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते वायु पॉल्यूशन से नहीं मिल रही जनता को निजात। AQI 300 पार। एमपी की राजधानी भोपाल में डीजे लाउड स्पीकर के लिए लेनी होगी परमिशन। शादी में केवल 2 घंटे ही बजेंगे डीजे। लगातार तीसरी बार स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी। सीएम भूपेश बघेल को आज राष्ट्रपति देंगे राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार। बिहार के नालंदा में अपराधियों का तांडव। जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्री आज दे सकते हैं इस्तीफा। नए मंत्रिमंडल का होगा गठन। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा। 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग की नई कोशिश। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट से धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में मंदिर तक पहुंचा पानी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चित्रावती नदी में 10 लोग फंसे, रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, आतंकी वारदात की फिराक में अल बदर संगठन के आतंकी। नवजोत सिंह सिद्धू का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम, इमरान खान को बताया बड़ा भाई। इंदौर के से फिर सज सकता है देश के सबसे साफ शहर का ताज। महाकाल के भक्तों के लिए राहत भरी खबर, मंदिर में श्रद्धालुओं की प्रवेश का समय बढ़ा। गुरु नानक जयंती पर भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे पर सीएम शिवराज ने मत्था टेका। एमपी के बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक फिसलने से सड़क पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंदा। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में भगवान की भक्ति में लीन एक शख्स की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया जाएगा खारून रिवर फ्रंट। पटना, गया और नवादा में आर्थिक अपराध इकाई भी छापेमारी हुई। 86 मिनट के लिए कमला हैरिस बनी अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्रिप्टो से कमाई पर लग सकता है टैक्स, क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाएगी सरकार। महाराष्ट्र में सस्ती हुई विदेश से आई हुई स्कॉच विस्की। पेटीएम की खराब लिस्टिंग से निवेशकों के 38,000 करोड़ रुपए साफ। ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को दी सुविधा। बीसीसीआई ने मैच के लिए राष्ट्रपति को भेजा आमंत्रण पत्र। यूपी के कानपुर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 3 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे खिलाड़ी। अब आरसीबी से नहीं खेलेंगे एबी डिविलियर्स, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान। टूट गया कोहली का रिकॉर्ड, अब गुप्तेल बने T20 के सरताज। रोहित राहुल की जोड़ी ने मचाया धमाल, न्यूजीलैंड को हराया। शिल्पा शेट्टी ने बादशाह के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। शुभांगी अन्ने का मजेदार वीडियो आया सामने। रुबीना दिलैक ने बच्चों के साथ डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। सत्यमेव जयते 2 में नजर आएंगी दिव्या खोसला। परिणीति बनेंगी रियलिटी शो की जज। दर्शकों को इंप्रेस करने में फेल हुई फिल्म बंटी और बबली 2। तमिल रॉकर्स पर लीक हुई फिल्म धमाका, कार्तिक आर्यन की फिल्म को लगा लाखों का चूना। अभिनेत्री नुसरत जहां ने शादी पर कोर्ट के फैसले के बाद एक्टर यश दासगुप्ता के साथ पहली बार शेयर की फोटो। रिलीज के लिए तैयार वेब सीरीज आर्या 2।